स्तुति कहाँ पे है? वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस दीवा पी रही है नींबू पानी, ये बना रही है। तो जी किसी के घर में तो किसी की सास नखरे करती है, किसी के घर में किसी के पति नखरे करते हैं, वीडियो नहीं बनानी। हमारे घर में हमारी लड़की है जो ये नखरे करती है, बाकी तो सबको आदत पड़ चुकी है। और इसको यह था क्यों बना रहे हो मेरी वीडियो, मैं नहीं बनाऊंगा। और जैसी वीडियो होती है ना इधर उधर गायब हो जाएगी या बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर देगी। आज बना रही थी मैं कढ़ी। और ना कान्हा के पापा आपने देखा होगा, मैंने पहले भी दिखाया है, कांजी खाते हैं जो राइस होते हैं ना, सोक राइस दही में। तो उसमें अब लगा रही हूँ मॉर्निंग में तड़का। तो ये आ गए थे अपने जिम से, यहाँ पे मैंने थोड़ा तेज़ हो गया था तेल, तो कड़ी पत्ते तो सारे थोड़े से ज़्यादा ही ब्राउन हो गए। यहाँ पे मैंने प्याज डाली, सरसों और चने की दाल, इसी में डलेगा नमक, और हरी मिर्ची मैंने इसमें ही डाल दी है। और फिर इसको थोड़ा सा कड़ी पत्ता और डाला, थोड़ा अच्छा सा दिखे। ये है मिर्च। और इनके बारे में हम ना कई बार पूछते हैं लाल मिर्च कहाँ से ली है। आपको ना किसी भी दुकान पे मिल जाएंगी जो कि राशन वाले होती है, या फिर किसी बिग बाज़ार वगैरह टाइप ऐसे स्टोर पे मिल जाएंगी। वहाँ भी ना मिले तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। मैंने तो यहीं लोकल शॉप से मंगाई थी। तो ये गोल मिर्च है ना, ये खाने में तीखी नहीं होती, थोड़ी चटपटी सी होती है, मतलब खट्टी। और ऐसे इनको खा भी सकते हैं, बट तड़का लगाते हैं ना तो इनका अच्छा फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैं इनको डाल देती हूँ। और यहाँ पर पूरे राइस तैयार हो गए थे। तो गाइज़ ये खाने में ना बहुत ही अच्छा रहता है, पेट के लिए काफ़ी बढ़िया है। अगर आप वेट लूज़ वगैरह करना चाह रहे हैं तो अब ये खा सकते हैं। और नहीं भी नॉर्मली अपने गर्मियों में इसको एक बार ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी लगेगी। तो हमारे घरों में तो पहले भाई देसी नाश्ता बनता था, जैसे कि बन गई चटनी रोटी वगैरह। तो मम्मी कह रही पता नहीं कैसे खाएगा चावल बासी और ये वो। तो मैंने पूछा कैसा, कह रहे बढ़िया है। तो हमारे तो बाकी सबके लिए बनी थी कढ़ी रोटी, वो सब वही खाएंगे। चावल भी बने थे। और स्तुति कहाँ पे है? तूने वो पार्सल नहीं भेजा? शर्म ना आ रही? शर्म ना आ रही? स्पीकर पे करियो। हेलो, राशि बोल रही हो? राशि बोल रही हूँ मैं। कौन सा पार्सल? वही पार्सल जो पार्सल होता है। लग रहा है दोनों को डिस्टर्ब कर दिया बीच में। किसको, तेरे को और कार्तिक को? हेलो। तो बेचारी एक स्तुति है जिसकी हर टाइम टांग खींचते हैं। मेरे से बात कर रही थी तो फ़ोन लेकर उससे, और अपनी इतनी मोटी मर्दाना आवाज़ में बात करके कह रहे मैं राशि बोल रहा हूँ। ये तो आपने सुना ही। तो मतलब इस तरह के इनके हंसी मजाक चलते रहते हैं। जब कभी आप इनसे सामने से मिलेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे बात करेंगे जैसे ये इनसे सीधा सच्चा इंसान तो कोई दुनिया में है ही नहीं, इतने भले बनते हैं। तो गाइस अभी शाम हो गई थी तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी। कान्हा के पापा आए भागे भागे, कह रहे भाई मैं तो आज बेसन का हलवा बनाऊँगी। गर्मी में एक तो बेसन का हलवा, इनके थोड़ा सा कोल्ड भी हो रखा है ना। तो इन्होंने एक दिन पीछे से बना खाया था जब मैं घर गई थी। अब इनको था मेरे को बनाना है तो फटाफट उसमें बनाने में लग गए। फिर बनाया क्या, 10 बार तो वो बनाए और बीच में छोड़ छाड़ के इधर उधर चले गए। कभी फ़ोन आ रहा है, कभी कॉल आ रहा है, तो आधे से ज़्यादा चीज़ तो मैंने प्रिपेयर करी। और गाइज़ मैंने ना ये मंगाई थी अपने लिए चाय के लिए, क्योंकि मैं वेट लॉस पे हूँ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जैसे वो होती है ना ये क्या बोलते हैं इनको, शुगर की जो टैबलेट्स होती हैं जिनको शुगर वगैरह होती है उस तरह की। तो ये ना एक पैकेट आता है शैशे का चीनी वाला, इसको आप कहीं ले भी जाओ और वैसे भी ले लो। तो मैं आजकल इनको यूज़ करने लगी हूँ। तो कभी वैसे तो मैंने बहुत कम कर दिया है मीठा, लेकिन अगर मीठा लेना भी है तो मैं वही ले लेती हूँ। तो मुझे तो अच्छी लगती है, टेस्ट भी सेम ही है उसका चीनी जैसे ही। तो फटाफट मैं तैयार होने की उसमें थी कि मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ ताकि लेट ना हो पाऊँ। और हमें आज जाना था बर्थडे पार्टी में, आप वो तो पता चली गया होगा, आरती की बेटी का बर्थडे है तो उसमें जाना था। दीदी है नहीं, मैंने सोचा चलो मैं ही चली जाती हूँ। कई बार ऐसा हुआ उन्होंने बुलाया हम नहीं गए, तो मैंने कहा आज तो चली जाती हूँ। उनके कई फंक्शन थे जिस पर नहीं जा पाए थे, कुछ ना कुछ लगा रहता है। आज भी मौसम ही देखने गई थी, मैंने कहा अगर बारिश वारिश होगी तो मैं देखती हूँ कैसे हूँ, क्योंकि एकदम से ना बहुत तेज़ आंधी तूफान सा आ जाता है। तो मैंने कहा जाऊँ या ना जाऊँ। तो अभी मौसम ठीक था, मैंने कहा यहीं नहीं आता, बाकी सब जगह आता था। क्योंकि ना फ़ोन पर मेरे को अपडेट मिल रही थी, कोई कहीं से भेज रहा था, कोई कहीं से कि हमारे यहाँ आंधी आ रही है, बारिश होनी शुरू हो गई। अभी स्तुति से बात हुई तभी वो भी कह रही थी आंधी आ रही है बहुत तेज़। तो बस फिर ही मैंने कहा चल नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं आया। तो मैं तैयार होके कोशिश करूँगी। तो गाइज़ आज ना मैंने अपने इतना अच्छा सा मेकअप करा, मेकअप के बाद ना मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिले। पर क्या था, उसका मेकअप लुक मुझे करना था, तो मैंने सोचा आपके साथ ना मेकअप लुक भी शेयर करूँ, क्योंकि हर बार ना मेकअप कुछ ना कुछ अलग ही होता है।
पर यहाँ जैसे हलवा बना ना, फिर उन्होंने समोसे मंगा लिए, चाय भी, फिर सबको मैंने सर्व वगैरह करे, दिए, बनाए ना। और छोटा मोटा सामान था, जैसे किचन में खा लिया था, चाय पत्ती वगैरह ये सब करी, तो इसमें इतना टाइम चला गया मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने देखा मैं थोड़ी सी लेट हो रही हूँ, मैंने फटाफट मेकअप करा। एक शूट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और बिना मेकअप मतलब दिखाए और वैसे ही कर देना तो उसमें फटाफट हो जाता है, तो मैंने वही करा। तो मैंने सोचा चलो आज तो नहीं, आपको किसी दिन फिर दिखाऊंगी, और मेरा मेकअप लुक पूरा देखना कैसा लगा कैसा नहीं। मैंने ना जब मेकअप करा था गर्मियों के अकॉर्डिंग, मैंने सोचा कि एकदम स्वेट प्रूफ कर दी, क्योंकि ना सारा मेकअप बह जाता है बिल्कुल। उसको दिखा के मेरी भी चोटी बन रही है, मेरे लंबे बाल हो गए हैं, अब मैं बिग गर्ल हो गई हूँ, मेरी चोटी बनने लगी है। पापा मेरी हील की सैंडल है, जिन्होंने तुम पकड़ोगे। तो गाइज़ कैसा लगा आपको मेरा ये सूट? मैंने लिया है ये शेरा डिज़ाइन से, और उन्हीं से स्टिच करवाया था, और मेरे मेकअप भी आज मैंने कराया है, और कर्ल्स करे थे मेरे अलीशा ने। और उसके बाद मैं हो गई रेडी, डीवा भी हो गई रेडी, हम सब चल दिए। और ना पता है क्या, हमें लगा कि घर के पास ही होगा, हम लोग निकले टाइम से कि टाइम से पहुंच जाएंगे आधे घंटे में, लेकिन जाने में और ट्रैफिक जाम में हमें 1.5 घंटा लग गया। और जब पहुँचे ना वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा लेट थे। जब हम रास्ते में निकले तो मैंने देखा अभी तक आधा रास्ता हो चुके थे 8:45, और वहाँ पहुँचे हम 9:30। और सब लोग देख के ना मुझे थोड़े अभी आगे रिएक्शन देखना, उनको लगा इतनी लेट, सबके मुंह में यही था एक, क्योंकि केक वगैरह कट चुका था ऑलमोस्ट, लोग अपना खा पी के डांस वांस कर रहे थे, तब मैं वहाँ पहुँची थी। और यहाँ पे आ गई थी कान्हा की वीडियो कॉल, अभी इनसे बात चल रही थी, और फिर जैसे तैसे बहुत लेट हम वहाँ पहुँचे। बस किसी भी पार्टी में जाने का ना हमारा एक फ़ायदा होता है कि जिनसे हम बहुत टाइम से नहीं मिले होते हैं, अपने फ्रेंड्स जो भी हमारे सोशल मीडिया पे हैं उनसे मिल लेते हैं, किसी से फ़र्स्ट टाइम मिलते हैं, कहीं से हम बार बार मिलते हैं, आसपास जो रहते हैं, और जो दूर दूर से आए होते हैं उनसे हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं। जैसे निशा से मिली तो कहती दीदी आप इतनी लेट आए, बाकी सबसे मिली, सब ने यही बोला कि आप इतनी लेट आए हो। आरती कहती हाँ मुझे तो पता ही है लेट है, ये हमेशा ही लेट आती है। तो आप देखिए अब सब कैसे कैसे लग रहे हैं। गाइस पीछे इतना ज़्यादा म्यूज़िक था ना, तो मैं ऑन ही नहीं कर पाई। यहाँ पे कुछ पेजेस थे जिनसे हम अपना सामान मंगाते हैं, कोलैब करते हैं, और ये हैं आरती, आप इनको जानते ही हैं, है ना, बहुत सुंदर लग रही थी, और भी सब काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और मैं इतनी लेट पहुँची, मुझे तो बस यही पूछे थे। वो कह रही मैं आज मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा ज़्यादा ओवर हो गया। मैं कहा नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रही थी। और निकू को आप जानते होंगे, इनसे भी मैं आज फर्स्ट टाइम मिली हूँ, बहुत पास में रहते हैं, और हमारी यही बात हुई कि हम इतनी पास रहते हैं और हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। हमें ना कोई मिलता है तो वो कहता है मैं ना आपको ज़्यादा देखती हूँ, कोई कहता है मैं शीतल दी को ज़्यादा देखती हूँ। और जो ऐसे लोग होते हैं ना जो मुझे या शीतल दी को देखते हैं, उनकी कॉमन चीज़ एक ये है कि वो सब कोई डीवा को ज़रूर देखते हैं। जैसे कि गुरमीत कह रही है मैं सिर्फ आपकी बेटी के लिए ना दीदी की स्टोरी और वीडियोज़ देखती हूँ, क्योंकि दीदी के साथ ज़्यादा बनती हैं, तो सब इसके लिए तो एक अलग से इसकी फ़ैन फॉलोइंग है। और ये कहीं भी जाएगी भी, सो गई थी ना गाड़ी में, बहुत ज़्यादा क्रैंकी होती, किसी के पास जा ही नहीं रही थी, और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा बस यहाँ पे ये चिपकू बनेगी, घर में तो इतनी बातें बोलती है। आप मिली यहाँ पे इन सब से, ये अंजलि, सोनिया और काफ़ी सारी फ्रेंड्स थे जिनसे मैं बहुत टाइम बाद मिल रही थी, कम से कम 1-2 साल बाद।
तो गाइज आप सबको तो पता ही है, मैं तो एक नॉन डांसर हूँ, मुझे डांस आता ही नहीं और ना मेरे ना पैर उठते जल्दी से। बट जब फ्रेंड्स फोर्स करती है ना मेरे को कि डांस कर ले, तो फिर मेरे को थोड़ी शर्म आती है, कहेंगी भाई ज़्यादा इतरा रही है, डीजे पे भी डांस नहीं कर रही, ऐसे तो ये कर लेती है थोड़ा बहुत। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, जैसे मर्जी हाथ पैर फेंक लो, ये भी खुश हो जाएंगे और मैं भी खुश हो जाएंगी। तो इसी उसमें थोड़ा बहुत डांस कर लेती हूँ मैं भी। बेटे गिफ्ट आ रहा है तेरा, आंटी का थैंक यू बोलते पहले। थैंक यू कहने। अरे फूल लगाए, पूरी प्रेगनेंसी आपने एक दिन मॉनिटर करा। मैंने देखा है रील्स में, आरती की रील्स में तो देख लेते हैं, इनका नहीं देखा। ये हमारी बड़ी दीदी है। अच्छा आएंगे, पता नहीं ऊपर ही रह गए, आएंगे ऊपर ही थे वो। नहीं नहीं गाड़ी में है वो, ये देखिए ही गाड़ी में बैठे हैं, आएंगे बोला मैंने आएंगे। हाँ मैं जाऊँ, मैं बोल के आऊँ, मैं बोलती हूँ बोली को। अभी ये था ना इंसान नहीं आए, मेरे बच्चे भी ऊपर ही है, वो साथ में ही भाई मैंने मेरे के बेटे यही परेशान पूरी गर्मी हो रही है, हमारी हालत खराब हो रही है। चलो बाय। वो भी ये सारा निपटा जाते हैं। बाय। दिवाली के बाद मैंने शुगर इंटेक ली थी। हाँ हाँ ये रो रही है, टाइम भी तो हो गया। ये परेशान कर रही है, ये रोए जा रही है। बच्चे परेशान हुआ ना, बच्चा खेल रहा हो तो रुक जाओ, रोए रोए जा रही है, परेशान करते हैं। गर्मी भी हो रही है ना थोड़ी सी। हाँ वो नहीं है, अब नहीं मूड बना तो नहीं। नहीं है ना, नहीं है, खेलती है तो खेलती रहती है। चलो कोई नहीं, आप गर्मी हो रही है, बाय। तो गाइज हम ना, मैं चल रही थी वापस आने के लिए, तो सब पूछा आपसे नहीं लेट आए और इतनी जल्दी कैसे चल रही है। तो डीवा ना सो गई थी गाड़ी में, और फिर उसके बाद ये हो गई थोड़ी क्रैंकी, तो इसने ना पूरी पार्टी में बस रोना पीटना, कुछ गर्मी से भी परेशान हो रही थी, कुछ सो के उठ जाते बच्चे, ऐसी हो रही थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग तो जा भी चुके थे क्योंकि वो लोग जल्दी आए हुए थे। तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, क्या करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे अब सिर्फ उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ही बचे हुए थे। तो मैं भी आ गई, हम आ रहे हैं वापस घर के लिए। तो गाइज़ मेरे इस सूट के लिए ना इतने ज़्यादा डीएम आ रहे थे, मुझे इतने सारे मैसेज आ रहे थे, दीदी कहाँ से लिया क्या। तो मैंने गाइज़ स्टार्टिंग में शायद बताया था आपको कि ये मैंने लिया है शेरर डिज़ाइन से, और इतना सुंदर सूट था, मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा फैब्रिक है, वर्क बहुत सुंदर था, सबको पसंद आया, तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। इंस्टा पे उनकी आईडी मेंशन है, वहाँ पे जाकर आप चेक करिए, बहुत ही सुंदर था। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।